तो अगर आपकी फ़िश फ्राई होते वक्त क्रिस्पी नहीं होती, पलटते वक्त कोटिंग उतर जाती है या फ़िश फ्राई होने के बाद प्लेट में ऑयल ही ऑयल नज़र आता है, तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर का काम करेगी। आज मैं आपको बताऊंगी एकदम परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल क्रिस्पी मसाला फ़िश फ्राई, जो बाहर से इतनी क्रंची होगी और अंदर से इतनी सॉफ्ट और जूसी कि हर बाइट में मज़ा आ जाए। इस वीडियो में आप सीखेंगे फ़िश को मैरिनेट करने का वो तरीका जो कोटिंग को चिपका दे। इसके बाद आप इसको फ्रीज़ करके कैसे रख सकते हैं, मसाले की वो परफेक्ट थिकनेस जो फ्राई होते वक्त गिरती नहीं, और फ्राई का वो गोल्डन टेम्परेचर जहाँ फ़िश जलती भी नहीं है और ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करती। ये सिर्फ रेसिपी नहीं है, ये वो सीक्रेट स्टाइल फ़िश फ्राई है जो अक्सर रेस्टोरेंट वाले भी नहीं बताते। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं सुपर क्रिस्पी मसाला फ़िश फ्राई जो हर बार परफेक्ट बनकर तैयार होगी। सुपर टेस्टी ये क्रिस्पी मसाला फ़िश फ्राई बनाने के लिए आज मैंने ली है 1 किलो सुरमई मछली। आप किसी भी फ़िश के साथ इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं, बस फ़िश फ्रेश होनी चाहिए। कांटे वाली लें या बगैर कांटे वाली, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। फ़िश को फ़िलहाल मैंने एक पानी से वॉश कर लिया है। अब यहाँ पर इसकी फ़िशी स्मेल को ख़त्म करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए आपने एक बाउल में पानी डालना है। पानी इतना डालना है कि फ़िश के सारे पीसेस ईज़िली इसमें डिप हो जाएं। अब इसमें 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून इसमें मैं नमक का भी इस्तेमाल करूँगी। साथ ही 4 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद सिरका डाला है। अगर सफ़ेद सिरका नहीं है आप लोगों के पास, तो 2 बड़े साइज़ के नींबू का रस निचोड़ कर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिश को इस नमक, सिरके और अदरक लहसुन वाले पानी में डिप करेंगे आधे घंटे के लिए। ये परफेक्ट और ऑथेंटिक तरीका है फ़िश की सफाई का। इस तरह इस पानी में फ़िश के पीसेस को डिप कर कर रखने का फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर जो भी ब्लड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सब रिमूव हो जाती हैं, और खाते वक्त किसी भी नागवार स्मेल को फेस नहीं करना पड़ता। अब फ़िश को रेस्ट देंगे इस पानी में आधे घंटे का। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, वरना फ़िश के पीसेस इसी में ही घुलना शुरू हो जाएंगे। इसको कवर करके रख दिया है आधे घंटे के लिए, जब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। एक खुशबूदार मसाला फ़िश का आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए एक पैन में मैंने डाली हैं साबित गोल लाल मिर्चें, जो कि तकरीबन 10 अदद हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें साबित धनिया का इस्तेमाल किया है, और 1 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे। गैस का फ्लेम लो पर ऑन करेंगे और लो फ्लेम पे इन मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। स्लो कुकिंग से इन मसालों में एक ज़बरदस्त खुशबू आएगी, दूसरा ये मसाले जलेंगे नहीं। ये मसाला मैं 1 किलो फ़िश के लिए तैयार कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो फिर इसका रेशियो आप डबल ट्रिपल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। तीनों चीज़ों में से यहाँ पर एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून अजवाइन का। देखिए, अजवाइन मैंने बाद में इसलिए ऐड की है कि ये जल्दी ड्राई रोस्ट हो जाती है, तो इसका कुकिंग टाइम कम होता है। बस कुछ सेकंड के लिए इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे बाकी सब चीज़ों के साथ। अभी मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको निकाल कर आपने एक प्लेट में रखना है, कम्प्लीटली ठंडा करना है, फिर मिक्सी में डालकर इसका एक पाउडर बना लेना है, मगर पाउडर बिल्कुल फाइन नहीं करना, थोड़ा सा दरदरा रखना है। मसाले को देखें, यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसका टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल बारीक नहीं है। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। हाफ़ टी स्पून हल्दी भी शामिल करेंगे। फ़िश को फ्लेवरफुल बनाने के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाफ़ टी स्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला भी ऐड करेंगे। अच्छे कलर के लिए 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। ये तीखी नहीं होती, मगर इससे कलर खूबसूरत आएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसको क्रश कर कर ऐड करना है। साथ ही इसमें 1 पिंच डाला है मैंने ऑरेंज फूड कलर, और 1 पिंच ही मैं रेड फूड कलर का यूज़ कर रही हूँ। ये ऑप्शनल स्टेप है, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी फ़िश फ्राई बना रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और देखें 1 किलो फ़िश के लिए घर का बना हुआ खुशबूदार फ़िश मसाला बनकर तैयार हो चुका है, जिसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ़िश के पीसेस को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा गुजर चुका है। देखिए, पानी की सरफेस पर आपको गंदगी फ्लोट होती हुई नज़र आ रही है। अब आपने करना यह है, इस पानी को फेंक देना है। फ़िश को खुले पानी से वॉश करना है अच्छी तरह से, ताकि इसमें जो नमक, सिरका और अदरक लहसुन लगाया है, इसका फ्लेवर रिमूव हो सके। फ़िश को खुले पानी से वॉश करने के बाद छन्नी में रखना है। फिर किसी साफ़ कपड़े या फिर पेपर टॉवल से आपने इसको कम्प्लीटली ड्राई करना है। इसमें पानी मौजूद नहीं होना चाहिए।
ताकि इस पे मसाला परफेक्टली कोट हो सके। अब यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के नींबू का रस लिया है। इसके अलावा मैंने लहसुन की कलियों का इस्तेमाल किया है, जो कि बड़े साइज़ की हैं और ये तकरीबन 10 से 12 दाने हैं। छोटे साइज़ का लहसुन है तो 15 से 16 आपने लेने हैं, अदरक का इस्तेमाल नहीं करना। ब्लेंडिंग जग में डालकर इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसमें आपने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। देखिए नींबू के साथ मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, एक पेस्ट तैयार हो चुका है। अब साथ ही इसमें मैं 4 टेबल स्पून इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने इमली ली थी, इसको थोड़े से पानी में डिप कर दिया था। उसके बाद इसका छिलका उतार कर इसमें पल्प ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और देखिए मसाला हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाला आपने थिक तैयार करना है, इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको लगे कि मसाला काफ़ी थिक हो रहा है, जब आप इसमें सिर्फ 1 से 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मसाले की कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि देखिए आपने इसको इतना थिक रखना है ताकि ईज़िली फ़िश के पीसेस पे कोट हो सके और फिर फ्राई के वक्त ये उतरे नहीं। फ़िश के पीसेस को मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। देखिए अब इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। फ़िश के पीसेस कितनी अच्छी तरह से नीट और क्लीन हो गए हैं। अब एक खुले बर्तन का इस्तेमाल करना है, 1 बाय 1 करके फ़िश के पीसेस को इस मसाले में अच्छी तरह से कोट करना है। हाथों से जेंटली रब कर रही हूँ ताकि मसाला सिर्फ ऊपर से ना लगे बल्कि हर रेशे के अंदर तक एब्सॉर्ब हो जाए। इस स्टेज पे ज़रा जल्दी नहीं करनी होती, बहुत तहम्मुल से काम करना होता है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से मसाला चिपकेगा उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी फ़िश फ्राई फ्लेवरफुल और स्ट्रीट स्टाइल बनकर तैयार होगी। देखिए मसाले की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट थी, हर पीस पे मसाला अच्छी तरह से कोट हो चुका है। अब इसको आपने रेस्ट देना है। इस पॉइंट पर आप इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं 15 दिन से लेके 1 महीने तक के लिए। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इसे निकालें और फ्राई करें। किस तरह से फ्राई करना है ये मैं आगे आपको बताती हूँ। फिलहाल मैंने इसको क्लिंग रैप लगा दी है। इसको कवर कर कर रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के लिए आप इसको 6 घंटे फ्रिज में रखें। मैंने यहाँ पर इसको 24 घंटे फ्रिज में रखा था ताकि इसकी मैरिनेशन अंदर तक चली जाए और हर बाइट में भरपूर मज़ा मिले। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए फ्रीज़ कर कर रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में रखना है या फिर जिपलॉक बैग में और इसको फ्रीज़ कर कर रखना है। इसमें कोई बाइंडिंग एजेंट आपने ऐड नहीं करना। अब बाइंडिंग एजेंट आप किस पॉइंट पर डाल सकते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए लिया है मैंने यहाँ पर आधा कप बेसन। फिश को मैंने रेस्ट दिया है 24 घंटे का। 24 घंटे के बाद मैं इसमें बेसन की कोटिंग लगाऊंगी। आधे कप बेसन में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि इसको ज़्यादा आपने पतला नहीं करना। मीडियम कंसिस्टेंसी रखनी है, जो ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली। यहाँ पर देखिए एक बैटर मैंने तैयार कर लिया है फ़िश के पीसेस को क्रिस्पी करने के लिए। फ़िश को रेस्ट दिए हुए 24 घंटे गुजर चुके हैं। इसको मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया है। मसाला आप देखें फ़िश का हर पीस बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर चुका है और इसके रेशे रेशे में ये मसाला अच्छी तरह से प्रॉपर एब्जॉर्ब हो गया है। एक पीस मैं आपको यहाँ पर चेक करा देती हूँ। देखिए कितनी परफेक्ट कोटिंग हुई थी मसाले की। अब आपने करना ये है कि इस पॉइंट पर इसमें बेसन वाला मिक्सर ऐड करना है जो बना कर रखा था। उसके लिए सारे मिक्सर को मैंने इसमें डाल दिया है और आपने हमेशा यही करना होता है कि जब भी आप फिश को फ्रीज़ करने के बाद फ्राई करें तो उसी टाइम पर इस बेसन वाले मिक्सर को आपने ऐड करना होता है। 1 किलो मछली में मैंने आधे कप बेसन का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक मीडियम कंसिस्टेंसी के साथ एक मिक्सर बनाया था, जिसको मैंने अच्छी तरह से फ़िश के हर पीस पे कोट कर दिया है, क्योंकि मैं इस पॉइंट पर सारी फ़िश को फ्राई करूँगी। अब ज़रा आप फ़िश की कोटिंग चेक करें, कितनी ज़बरदस्त कोटिंग हुई है। अब अगला स्टेप आता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो है फ़िश को फ्राई करने का, जिसके लिए ऑयल का टेम्परेचर मैंने यहाँ पर मीडियम गर्म रखा है। हल्के गर्म ऑयल में कभी भी फ़िश को नहीं डालते और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में। फ़िश के पीसेस को 1 बाय 1 करके मैंने ऑयल में डाल दिया है और आप देखें गर्म ऑयल का हर बबल इस पर लगी कोटिंग को सील कर देगा। कभी भी हल्के गर्म ऑयल में फ़िश के पीसेस को नहीं डालते हैं, इसलिए कि जो कोटिंग लगाई होती है वो फिर ऑयल में जाने के बाद उतरना शुरू हो जाती है। और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आप इसको डाल देते हैं तो ये जो इसकी फ़िश के पीसेस हैं ये ऊपर से तो फ्राई हो जाते हैं, कलर फ़ौरन पकड़ लेते हैं, मगर फ़िश अंदर से कच्ची रह जाती है। फ़िश के पीसेस को ऑयल में डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल भी टच ना करें, ताकि इस पर जो कोटिंग लगाई है वो अच्छी तरह से फर्म हो जाए। 3 मिनट के बाद देखें मैंने फ़िश के पीसेस को यहाँ पर पलटना शुरू करा है, क्योंकि इसकी कोटिंग यहाँ पर फर्म हो चुकी है। एक अच्छा खूबसूरत सा कलर भी इसके ऊपर आता जा रहा है। गैस का फ्लेम मीडियम आपने रखना है, हल्के फ्लेम पे आपने इसको फ्राई नहीं करना, वरना फ़िश के पीसेस सॉगी हो जाएंगे और इसकी कोटिंग ऑयल में उतरना शुरू हो जाएगी। और इस फ़िश का जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो तकरीबन 6 से 8 मिनट है।
फ़िश के बड़े पीसेस हैं तो 6 से 8 मिनट का टाइम लगेगा। अगर छोटे साइज़ की फ़िश का यूज़ कर रहे हैं तो 5 से 6 मिनट का टाइम काफ़ी है। यहाँ तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं मुझे इनको फ्राई करते हुए। देखें कितना अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये क्रिस्पी फ़िश फ्राई अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस फ़िश को निकालें और निकाल कर आपने इसको किसी पेपर टॉवल पर रखना है या फिर किसी स्ट्रेनर में, ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो रिमूव हो सके और खाते वक्त उंगलियों पे या फिर प्लेट में ऑयल ना आए। अभी खूबसूरत से प्लेटर में जिसको सजाया है मैंने फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार इमली की चटनी के साथ क्रिस्पी फ़िश फ्राई के पीसेस को सर्व कर लेते हैं। इस चटनी की रेसिपी मैं अपनी पुरानी फ़िश फ्राई की रेसिपीज़ में कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ देखिए हमारी क्रिस्पी मसाला फ़िश फ्राई बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जो बाहर से गोल्डन है और अंदर से सॉफ्ट और जूसी है, ऊपर से वो परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल क्रंच के साथ। तो फिर इस विंटर में ट्राई करें क्रिस्पी मसाला फ़िश फ्राई की रेसिपी और इन्जॉय करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अब मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।